जब एक फल बहा तो शुरू हुई एक ऐसी गाथा जहां एक वानर ने धर्म बचाने के लिए अपना शरीर सेतु बना दिया। यही है महाकपि का बलिदान। नमस्कार प्रिय दर्शकों, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ज्योति इंस्पायर्ड पर। यह कथा एक ऐसे दिव्य वानर राज महाकपि की है जो केवल अपनी प्रजा का राजा नहीं बल्कि एक तपस्वी, एक दूरदर्शी और एक धर्म रक्षक था। हिमालय के घने जंगलों में वह एक दुर्लभ वृक्ष की रक्षा करता था, क्योंकि वह जानता था कि उसका एक भी फल अगर मनुष्य तक पहुंचा तो पूरी वन व्यवस्था संकट में पड़ जाएगी। पर एक दिन एक पका फल नदी में बह गया और एक राजा के हाथ लग गया। बस वहीं से आरंभ हुई लोभ और धर्म की टकराहट। जब राजा के सिपाहियों ने वृक्ष पर आकर वानरों को मारना शुरू किया, तब महाकपि ने स्वयं अपने शरीर से एक पुल बनाया ताकि उसकी प्रजा बच सके। अंत में वह वीर वानर कुचले जाने के कारण बलिदान हो गया, बट उसका त्याग अमर हो गया। यह केवल एक बलिदान नहीं, सनातन धर्म की आत्मा है। जरूर यहां उन्हीं प्रश्नों को क्रम संख्या हटाकर भावपूर्ण पैराग्राफ में प्रस्तुत किया गया है। क्या आपने कभी किसी ऐसे नायक की कल्पना की है जो केवल शासन नहीं करता बल्कि अपनी प्रजा की रक्षा के लिए अपना शरीर ही सेतु बना देता है? जब महाकपि ने अपने प्राणों की आहुति देकर वानरों को बचाया, तो क्या वह केवल एक वानर था या धर्म का साक्षात रूप? सोचिए, क्या मनुष्य का लोभ कभी प्रकृति की उस निश्चल शांति से बड़ा हो सकता है? एक फल के स्वाद ने राजा के मन में जो लालसा जगाई, क्या वही लालसा आज के समाज में हर ओर नहीं फैली है? अगर आज भी कोई महाकपि हमारे बीच होता, तो क्या हम उसकी कुर्बानी समझ पाते, या फिर हम भी उस राजा की तरह सब कुछ अपना मान लेने की भूल करते? जब एक वानर इतना त्यागी और धर्मनिष्ठ हो सकता है, तो क्या हम, जो स्वयं को बुद्धिजीवी और श्रेष्ठ प्राणी कहते हैं, उससे कुछ सीख सकते हैं? आज के समाज में क्या कोई ऐसा है जो स्वार्थ त्याग कर किसी और की भलाई के लिए अपने प्राण देने को तैयार हो? क्या बलिदान की भावना अब केवल कथाओं में ही सिमट कर रह गई है? क्या हम कभी यह सोचते हैं कि हम भी कहीं वही फल तो नहीं जो अनजाने में किसी संकट का कारण बन जाता है? हमारे एक छोटे से कर्म से किसी और की दुनिया बदल सकती है। क्या हम उसका आभास रखते हैं? महाकपि की यह कुर्बानी क्या केवल वानरों के लिए थी, या यह पूरी मानवता के लिए एक चेतावनी है? क्या यह हमें याद दिलाती है कि जब भी लोभ धर्म पर हावी होता है, तब कोई न कोई आत्मा स्वयं को समर्पित करती है? अगर हम अपने भीतर की इच्छाओं, लालसाओं और स्वार्थों पर नियंत्रण रखना सीख लें, तो क्या हम भी किसी की दुनिया को संकट से बचा नहीं सकते? क्या यही नहीं है सच्चा सनातन धर्म? इन प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं खोजिए, क्योंकि हर उत्तर आपके भीतर ही छुपा है। किंतु आगे बढ़ने से पूर्व मेरा समस्त भाइयों, माताओं, बहनों और सभी राम भक्तों से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ अवश्य सुने, क्योंकि गरुड़ पुराण में कहा गया है कि जो भी कथा या शिक्षा अधूरी छोड़ी जाती है वह पाप का कारण बनती है। इसलिए इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं और भगवान श्री राम में अटूट श्रद्धा रखते हैं, तो कृपया अभी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल भैरम डायरीज को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री राम लिखकर अपना समर्थन व्यक्त करें। तो आइए प्रिय दर्शकों, बिना किसी देरी के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। मालय की दिव्य वादियों में प्रकृति ने जैसे अपने सबसे अनमोल रहस्यों को छिपा रखा हो। वहां के वन, वहां की नदियां और वहां के वृक्ष ये केवल दृश्य नहीं, वेदना और तपस्या का प्रतीक है। इन्हीं घने चिर शांत वनों में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कहीं और नहीं पाए जाते। उनके पत्तों की रचना, उनकी डालियों का स्वरूप और विशेषतः उनके फलों की सुगंध और मिठास मानो स्वयं देवताओं की रसोई से आए हों। ऐसे ही एक दिव्य वृक्ष का वास था एक शांत नदी के किनारे, जहां चिरायु हरियाली की छाया में वानरों का एक समुदाय निवास करता था। इस समुदाय का नेतृत्व करता था एक परम बुद्धिमान, दूरदर्शी और धर्मनिष्ठ राजा, महाकपि। महाकपि कोई साधारण राजा नहीं था। उसमें तपस्वियों जैसी दृष्टि थी और अर्षियों जैसा हृदय। उसका हर निर्णय न केवल अपने वंश के हित के लिए था, बल्कि संपूर्ण प्रकृति की मर्यादा और संतुलन को बनाए रखने के लिए था।
उसने अपने समस्त वानरों को एक स्पष्ट आदेश दे रखा था कि उस वृक्ष पर जब भी कोई फल पकने लगे उसे तुरंत ग्रहण कर लिया जाए। कभी भी कोई फल पेड़ पर न छोड़ा जाए जो पककर गिर जाए और किसी जलधारा के माध्यम से मनुष्यों तक पहुंच जाए। महाकपि की यह सावधानी केवल भय पर आधारित नहीं थी, यह ज्ञान और अनुभूति की गहराई से उपजी थी। वह जानता था कि यदि किसी मनुष्य को उस फल का स्वाद लग गया तो वह उस वृक्ष को खोजने निकलेगा और फिर इस शांत वन की शांति भंग हो जाएगी। उसका यह आदेश केवल सुरक्षा का उपाय नहीं था, यह प्रकृति की रक्षा का एक संकल्प था। समस्त वानर अपने राजा के प्रति श्रद्धा रखते थे। वे उसकी हर आज्ञा को देववाणी मानते थे और उसका पालन पूरे निष्ठा से करते थे। वर्षों तक यह नियम निर्बाध चलता रहा। कोई भी फल पकने से पहले ही खा लिया जाता था, परंतु समय और भाग्य की गति को कौन रोक सका है। एक दिन एक पका हुआ फल जो पत्तियों के बीच छुपा हुआ था, वानरों की दृष्टि से बच निकला और डाल से टूटकर नदी में जा गिरा। उस नदी की शीतल धारा उसे अपने साथ बहा ले गई। वहीं दूर, कई कोस दूर, एक अन्य राज्य का राजा अपनी रानियों के साथ नदी तट पर विहार कर रहा था। उसका मन प्रफुल्लित था। प्रकृति के सौंदर्य में लीन वह अपने राजकीय बंधनों को कुछ समय के लिए भूल चुका था। तभी एक अनुपम गंध ने सबका ध्यान आकृष्ट किया। यह गंध किसी पुष्प की नहीं थी, यह तो उस पके फल की थी जो धारा में बहते हुए वहां तक पहुंच चुका था। उस गंध में ऐसा आकर्षण था कि रानियों ने आंखें मूंद लीं, जैसे वे किसी ईश्वरीय संगीत में डूब गई हों। राजा भी उस सुगंध से मोहित हो उठा। उसने चारों ओर दृष्टि डाली और तभी उसकी नजर उस बहते हुए फल पर पड़ी। वह जान गया कि यही वह स्रोत है जो उसे उस दिव्य गंध से भर रहा है। राजा ने बिना समय गंवाए उस फल को निकलवाया और अपने सैनिकों को दिया। उसने आदेश दिया कि कोई एक सिपाही पहले उस फल को खाकर देखे। सैनिक ने जैसे ही उस फल का रस चखा, उसका मुख आनंद से भर उठा। उसने कहा, राजन, यह फल तो अमृत के समान है, ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं चखा। राजा की आंखों में अब वह चंचलता नहीं थी जो एक स्वादिष्ट फल देखकर होती है। उसमें एक लोभ जाग चुका था। उस वृक्ष को पाने का लोभ, उस संपत्ति को अपने अधीन करने का लोभ, जिसकी गंध मात्र से वह मोहित हो गया था। यही तो मनुष्य का स्वभाव है। वह जो देखता है उसे अपना बनाना चाहता है, और जब कोई चीज दुर्लभ हो तो वह लोभ और भी तीव्र हो जाता है। परंतु इस साधारण से लगने वाले घटनाक्रम के पीछे एक महान संकट अपने कदम बढ़ा चुका था। एक फल का नदी में गिरना, किसी राजा द्वारा उसका चखना और उसे अपने सैनिकों को सौंपना, ये घटनाएं देखने में कितनी सामान्य लगती हैं, किंतु महाकप्पी जैसे धर्मजी और भविष्य दृष्टा ने जिस संकट को पहले ही भांप लिया था, वह अब धीरे धीरे आकार ले रहा था। यही कारण था कि उसने उस वृक्ष की रक्षा को केवल वानर कर्तव्य नहीं, एक धर्म यज्ञ माना था। यह वही क्षण था जहां से वनों की शांति और मानव की लालसा के बीच संघर्ष आरंभ होने वाला था। एक ओर वह वृक्ष था जो प्रकृति की गोद में पला था, और दूसरी ओर था मनुष्य जो प्रकृति को अपनी संपत्ति मानने की भूल करता रहा है। यह कथा उस चेतावनी की तरह है जो हमें स्मरण कराती है कि जब भी हम प्रकृति की मर्यादा का अतिक्रमण करते हैं, तब कोई न कोई महाकपि अपने जीवन को यज्ञ में अर्पित करता है। यह घटना आगे जाकर केवल फल या वृक्ष की खोज तक सीमित नहीं रही। यह एक महान बलिदान, एक महान आदर्श और एक अमर कथा का प्रारंभ बन गई, जहां एक वानर राज अपनी प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं सेतु बना और अपने प्राणों की आहुति दी। वह फल जो नदी में बहा, वह केवल रस नहीं था, वह कर्म का संदेश था जो काल को चेताने जा रहा था कि धर्म की रक्षा में एक वन्य प्राणी भी संपूर्ण ब्रह्मांड को झुका सकता है। और इस प्रकार उस दिव्य फल की यात्रा से आरंभ हुई एक महागाथा, महाकपि के बलिदान की, जो आज भी हिमालय की वादियों में गूंजती है, हर बहती नदी के स्पर्श में, हर पुष्प की सुगंध में और हर उस आत्मा में जो किसी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। राजा ने जब उस दिव्य फल का स्वाद चखा तो उसका चित्त जैसे मधुर रस में डूब गया। वह केवल फल नहीं था, वह उस राजा के जीवन में एक ऐसी आसक्ति का द्वार खोल गया जो न केवल स्वाद से जुड़ी थी, बल्कि अधिकार, स्वामित्व और लालच से भी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि उसे उस वृक्ष को ढूंढ निकालना ही होगा
जहां से यह फल आया है। यह केवल एक इच्छा नहीं थी, यह एक मनुष्य का वह स्वाभाविक प्रवृत्ति थी जो किसी दिव्यता को देखकर उसे केवल अपने लिए बांध लेना चाहता है। राजा ने अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि वे उसी नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलें और जहां कहीं भी उन्हें ऐसा वृक्ष दिखे वहां पहुंचकर उसकी सूचना दें। कई दिनों की कठिन यात्रा और जंगलों में विचरण के बाद अंततः वे उस स्थान तक पहुंच गए जहां वह अनुपम वृक्ष खड़ा था। नदी के किनारे खड़ा वह वृक्ष साक्षात तपस्वी प्रतीत होता था, जैसे प्रकृति ने उसे विशेष रूप से इस धरती पर भेजा हो। उसके चारों ओर वानरों की चहल पहल थी। वे उसी वृक्ष पर रहते थे, उसी से फल ग्रहण करते थे और उसी की रक्षा में लगे रहते थे। यह दृश्य राजकीय सिपाहियों को रास नहीं आया। वे यह देखकर क्रोधित हो उठे कि उस फल जैसे दिव्य उपहार पर वानरों का अधिकार है, न कि किसी राजा का। उन्होंने मन ही मन इसे अपमानजनक माना कि एक राजा के लिए ऐसा कोई फल सुलभ न हो जो वन्य प्राणियों को सहज रूप से उपलब्ध है। यह अहंकार मनुष्य की वही पुरातन प्रवृत्ति थी जिसने अनेकों संतुलनों को तोड़ा है, और इसी विकृत अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने उस वृक्ष पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने धनुष उठाए, भालों को साधा और एक एक वानर को निशाना बनाकर मारना शुरू कर दिया। जंगल की वह पावन शांति जो वर्षों से केवल पत्तों की सरसराहट और नदी के कलकल में रची थी, अब चीत्कारों से भर उठी। घायल वानर एक एक कर गिरने लगे। उनके करुण रुदन और चीखें जैसे संपूर्ण वसुंधरा को कंपा रही थीं। यह केवल वनों का आक्रोश नहीं था, यह धर्म के विरुद्ध की गई हिंसा थी जो स्वयं पृथ्वी माता के हृदय को विदीर्ण कर रही थी। इस वीभत्स दृश्य को देखकर महाकपि ने अपने भीतर के क्षत्रिय, संत और पिता को एक साथ जागृत किया। उसने परिस्थिति को समझा और अपने हृदय को कठोर किया। उसने अपने सभी वानरों को एकत्र किया और शांत स्वर में लेकिन अटल आदेश में कहा, हे मेरे प्राण स्वरूप साथियों, अब इस वृक्ष को छोड़ना होगा। यह धरती अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अहंकार ने इसे अशांत कर दिया है। आओ हम एक पुल बनाकर इस वृक्ष से उस पहाड़ी की ओर चलें जहां हम फिर से अपनी मर्यादा और जीवन को रच सकें। यह घटना आगे जाकर केवल फल या वृक्ष की खोज तक सीमित नहीं रही। यह एक महान बलिदान, एक महान आदर्श और एक अमर कथा का प्रारंभ बन गई, जहां एक वानरराज अपनी प्रजा की रक्षा के लिए स्वयं सेतु बना और अपने प्राणों की आहुति दी। वह फल जो नदी में बहा, वह केवल रस नहीं था, वह कर्म का संदेश था जो काल को चेताने जा रहा था कि धर्म की रक्षा में एक वन्य प्राणी भी संपूर्ण ब्रह्मांड को झुका सकता है। और इस प्रकार उस दिव्य फल की यात्रा से आरंभ हुई एक महागाथा, महाकपि के बलिदान की, जो आज भी हिमालय की वादियों में गूंजती है, हर बहती नदी के स्पर्श में, हर पुष्प की सुगंध में और हर उस आत्मा में जो किसी के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर देती है। राजा ने जब उस दिव्य फल का स्वाद चखा तो उसका चित्त जैसे मधुर रस में डूब गया। वह केवल फल नहीं था, वह उस राजा के जीवन में एक ऐसी आसक्ति का द्वार खोल गया जो न केवल स्वाद से जुड़ी थी बल्कि अधिकार, स्वामित्व और लालच से भी। उसने मन ही मन निश्चय किया कि उसे उस वृक्ष को ढूंढ निकालना ही होगा जहां से यह फल आया है। यह केवल एक इच्छा नहीं थी, यह एक मनुष्य का वह स्वाभाविक प्रवृत्ति थी जो किसी दिव्यता को देखकर उसे केवल अपने लिए बांध लेना चाहता है। राजा ने अपने सिपाहियों को यह आदेश दिया कि वे उसी नदी के बहाव के विपरीत दिशा में चलें और जहां कहीं भी उन्हें ऐसा वृक्ष दिखे वहां पहुंचकर उसकी सूचना दें। कई दिनों की कठिन यात्रा और जंगलों में विचरण के बाद अंततः वे उस स्थान तक पहुंच गए जहां वह अनुपम वृक्ष खड़ा था। नदी के किनारे खड़ा वह वृक्ष साक्षात तपस्वी प्रतीत होता था, जैसे प्रकृति ने उसे विशेष रूप से इस धरती पर भेजा हो। उसके चारों ओर वानरों की चहल पहल थी। वे उसी वृक्ष पर रहते थे, उसी से फल ग्रहण करते थे और उसी की रक्षा में लगे रहते थे। यह दृश्य राजकीय सिपाहियों को रास नहीं आया। वे यह देखकर क्रोधित हो उठे कि उस फल जैसे दिव्य उपहार पर वानरों का अधिकार है, न कि किसी राजा का। उन्होंने मन ही मन इसे अपमानजनक माना कि एक राजा के लिए ऐसा कोई फल सुलभ न हो जो वन्य प्राणियों को सहज रूप से उपलब्ध है। यह अहंकार मनुष्य की वही पुरातन प्रवृत्ति थी जिसने अनेकों संतुलनों को तोड़ा है,
और इसी विकृत अहंकार के वशीभूत होकर उन्होंने उस वृक्ष पर हमला कर दिया। उन्होंने अपने धनुष उठाए, भालों को साधा और एक एक वानर को निशाना बनाकर मारना शुरू कर दिया। जंगल की वह पावन शांति जो वर्षों से केवल पत्तों की सरसराहट और नदी के कलकल में रची थी, अब चीत्कारों से भर उठी। घायल वानर एक एक कर गिरने लगे। उनके करुण रुदन और चीखें जैसे संपूर्ण वसुंधरा को कंपा रही थीं। यह केवल वनों का आक्रोश नहीं था, यह धर्म के विरुद्ध की गई हिंसा थी जो स्वयं पृथ्वी माता के हृदय को विदीर्ण कर रही थी। इस विभत्स दृश्य को देखकर महाकपि ने अपने भीतर के क्षत्रिय, संत और पिता को एक साथ जागृत किया। उसने परिस्थिति को समझा और अपने हृदय को कठोर किया। उसने अपने सभी वानरों को एकत्र किया और शांत स्वर में लेकिन अटल आदेश में कहा, हे मेरे प्राण स्वरूप साथियों, अब इस वृक्ष को छोड़ना होगा। यह धरती अब वैसी नहीं रही जैसी पहले थी। अहंकार ने इसे अशांत कर दिया है। आओ हम एक पुल बनाकर इस वृक्ष से उस पहाड़ी की ओर चलें जहां हम फिर से अपनी मर्यादा और जीवन को रच सकें। और तब महाकपि ने एक बांस का लंबा डंडा उठाया। वह बांस भी जैसे स्वयं उसकी आज्ञा की प्रतीक्षा में वर्षों से वहीं पड़ा था। महाकपि ने उसे वृक्ष की एक मजबूत डाल और सामने स्थित पहाड़ी की चट्टान के बीच इस प्रकार जमा दिया कि वह एक सेतु बन गया। यह कोई साधारण सेतु नहीं था, यह धर्म और कर्तव्य के बीच खड़ा एक तपस्वी का संकल्प था। उसने वानरों को आदेश दिया कि एक एक करके सभी उस पुल को पार करें और उस सुरक्षित भूमि की ओर जाएं। घायल वानरों को भी दूसरों के सहारे भेजा गया। महाकपि स्वयं पुल के मध्य में खड़ा हो गया ताकि उसका भार संतुलन बनाए रखे और पुल डगमगाए नहीं। उसके पैरों में कंपन था, लेकिन उसके संकल्प में कोई डगमगाहट नहीं थी। वह जानता था कि उसकी देह इस भार को अधिक देर नहीं झेल पाएगी, लेकिन फिर भी वह अंतिम वानर के जाने तक वहीं अडिग रहा। सिपाहियों के तीर अब उसकी पीठ को भेदने लगे थे। वह रक्त रंजित हो रहा था, किंतु उसकी दृष्टि वानरों पर थी। उसका एकमात्र उद्देश्य यही था कि कोई भी साथी पीछे न छूटे। उसके शरीर से रक्त की धाराएं बह रही थीं, लेकिन उसकी आत्मा शांत थी, जैसे कोई आर्ष यज्ञ में आहुति दे रहा हो। यह दृश्य साक्षात धर्म की जय पराजय की सीमा पर खड़ा था। एक ओर वह राजा जो स्वर्गीय स्वाद के लोभ में पड़कर अपने कर्तव्यों को विस्मृत कर बैठा था, और दूसरी ओर वह महाकपि जो अपने प्राणों को अर्पण करके भी अपनी प्रजा की रक्षा कर रहा था। आखिरकार जब अंतिम वानर भी उस पहाड़ी की ओर सुरक्षित पहुंच गया, तब महाकपि के शरीर की शक्ति जवाब दे गई। उसका हाथ पुल से छूटा और वह नदी में गिर पड़ा। उस जलधारा ने उसे अपनी गोद में समेट लिया, जैसे गंगा किसी पुण्य आत्मा को ले जाती है। यह केवल एक वानर का पतन नहीं था, यह एक तपस्वी राजा का बलिदान था, जो सिखा गया कि सच्चा नेतृत्व वह नहीं जो अधिकार मांगता है, बल्कि वह है जो स्वयं को अर्पित करता है। यह कथा आज भी हिमालय की वादियों में गूंजती है। जब कभी कोई व्यक्ति लोभ के कारण किसी निर्दोष को कष्ट देता है, तब प्रकृति के हृदय में महाकपि की करुण प्रतिध्वनि सुनाई देती है, और जब कोई निःस्वार्थ भाव से अपने प्राणों को समर्पित करता है, तब वही ध्वनि गूंजती है। धर्म की रक्षा के लिए आत्मोत्सर्ग ही सच्ची विजय है। वानरों ने जब अपने प्रिय और पूज्य राजा महाकपि की वह आदेशपूर्ण वाणी सुनी, तो वे समझ गए कि अब केवल वही एक मार्ग है जिससे वे अपने प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। भय, संताप और पीड़ा से भरकर भी उन्होंने महाकपि की आज्ञा का पालन किया। बांस से बने उस अस्थायी पुल पर, जो अब धर्म और जीवन के बीच की अंतिम रेखा बन गया था, वानर एक एक करके चढ़े और उस पर चलते हुए पहाड़ी की ओर जाने लगे। हर एक वानर के हृदय में भय था, कांपते पग थे और सामने मृत्यु की छाया जैसे मंडरा रही थी। किंतु उस भय के पार खड़ा था महाकपि, अपने शरीर को पुल की भांति तान कर अपने प्राणों को आहुति की तरह समर्पित करता हुआ, ताकि उसकी प्रजा सुरक्षित निकल सके। उस एक क्षण में वह केवल राजा नहीं था, वह साक्षात धर्म, करुणा और त्याग की मूर्ति बन चुका था। परंतु वह पुल केवल बांस का नहीं था। उस पर चलने वाले वानरों की संख्या अधिक थी और उनका भय भी गहराता जा रहा था। वे भागते हुए, एक दूसरे को धकेलते हुए किसी भी तरह उस पार पहुंचना चाहते थे। इसी अफरा तफरी में उस पुल पर खड़े महाकपि को कई वानरों ने
अनजाने में कुचलना शुरू कर दिया। वह पहले ही अपने शरीर को तान कर खड़ा था, अपने भार से जूझ रहा था, और अब उस पर वानरों के भारी शरीरों ने जैसे उसकी हड्डियों को चूर कर दिया। उसका तन रक्त रंजित हो गया, पीड़ा से उसका हृदय कांपने लगा, किंतु उसकी आंखों में अब भी केवल एक ही दृष्टि थी, प्रत्येक वानर उस पार पहुंच जाए। आखिर जब अंतिम वानर भी पार चला गया, तब महाकपि का शरीर उसी पुल पर ढह गया। उसके रुधिर से वह बांस का पुल सिंचित हो उठा, मानो वह कोई यज्ञ वेदी हो जिस पर आहुति चढ़ाई जा रही हो। पास खड़े सिपाहियों ने यह सब देखा। उनके भीतर भी कुछ हिल गया। वे अब केवल किसी राजा के सेवक नहीं थे, वे साक्षी बन चुके थे एक ऐसे आत्मोत्सर्ग के जो युगों में कभी घटता है। उन्होंने तुरंत उस दृश्य की सूचना अपने राजा को दी। उन्होंने बताया कि कैसे महाकपि ने अपने प्राणों की परवाह न करते हुए अपने वंशजों की रक्षा की, कैसे वह स्वयं पुल बना और दूसरों को जीवन दान दिया। राजा इस अद्भुत त्याग और साहस से चकित रह गया। उसका मन भीतर से हिल गया। वह सोच भी नहीं सकता था कि कोई जीव केवल अपने कर्तव्य के लिए इतना बड़ा बलिदान दे सकता है। उसका हृदय श्रद्धा से भर उठा। उसने तत्काल अपने सिपाहियों को आज्ञा दी कि उस वीर वानर महाकपि को ससम्मान महल लाया जाए और उसका समुचित उपचार कराया जाए। वह अब केवल एक वानर नहीं, एक देवता है, राजा ने कहा। ऐसा आत्म बलिदान किसी अर्षे, किसी महापुरुष से ही संभव है। सिपाही दौड़े और तुनरत उस पुल के पास पहुंचे। उन्होंने महाकपि के रक्त स्नात शरीर को सावधानी से उठाया और बड़े सम्मान के साथ पालकी में रखा। वानरों की आंखों में अश्रु थे और मानव सैनिकों के हृदय भी उस दृश्य से द्रवित थे। एक गहन मौन में सबने महाकपि की ओर देखा, मानो प्रकृति स्वयं उसे प्रणाम कर रही हो। वे उसे लेकर जब महल पहुंचे, तब राजवैद्यों को बुलाया गया, दवाइयां मंगाई गईं और सभी ने आशा की कि शायद इस अद्भुत आत्मा को कुछ और समय मिल जाए। लेकिन जब महाकपि को महल में लाया गया, तब तक उसका प्राण देह छोड़ चुका था। उसका शरीर निश्चल था, लेकिन मुख पर अद्भुत शांति और तेज था, जैसे वह किसी दिव्य लोक को प्रस्थान कर चुका हो। उसके मुख पर पीड़ा का कोई चिन्ह नहीं था, केवल संतोष था, एक राजा का संतोष जिसने अपने कर्तव्य का अंतिम अंश भी पूर्ण किया। राजा चुपचाप खड़ा रहा। उसने महाकपि की ओर देखा और उसकी आंखों से अश्रु बहने लगे। वह कोई सामान्य मृत्यु नहीं थी, वह एक युगांतकारी बलिदान था जो मनुष्य और पशु के बीच की सीमाओं को तोड़ चुका था। वह मृत्यु नहीं, एक दिव्य गाथा का अंतिम श्लोक था। और तब राजा ने आदेश दिया कि महाकपि का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाए। उसके बलिदान की गाथा देश भर में सुनाई जाए और उसके नाम पर उस वृक्ष के समीप एक स्मारक बनवाया जाए जहां उसने धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित किया। आज भी हिमालय की पवित्र वादियों में जब पवन चलती है, तो वह बांस के पुल पर पड़े रक्त की उस गंध को अपने साथ लिए चलती है। वह गंध महाकपि के त्याग की है, उसकी वीरता की है और उस सनातन धर्म की है जो बलिदान से फलित होता है, न कि अधिकार से। महाकपि की आत्मा अमर है, क्योंकि वह आत्मा किसी शरीर में सीमित नहीं थी, वह धर्म का मूर्त रूप थी। और जहां जहां कोई प्राणी अपने कर्तव्य के लिए स्वयं को अर्पित करता है, वहां वहां महाकपि की गाथा पुनः जीवित होती है, क्योंकि धर्म कभी मरता नहीं, वह केवल स्वरूप बदलता है और भक्तों के हृदय में युगों तक बसता है। आज जब हम महाकपि की इस विलक्षण कथा को सुनते हैं, तो यह मात्र किसी जंगल की कहानी नहीं प्रतीत होती, यह एक जीवित चेतावनी बन जाती है हमारे युग के लिए। जब लोभ, अधिपत्य और लालसा बार बार प्रकृति की मर्यादा को चुनौती देते हैं और किसी न किसी महाकपि को अपना शरीर सेतु बनाकर धर्म की रक्षा करनी पड़ती है, तो आइए इस कथा को केवल सुनकर न रुकें, इसे अपने भीतर उतारें। यदि इस बलिदान ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि महाकपि का त्याग, उसकी दृष्टि और उसका धर्म आपके अंतर्मन को झकझोर गया हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योति इंस्पायर्ड को सब्सक्राइब करें, ताकि आप तक ऐसी ही आत्मा को छू लेने वाली सनातन कथाएं लगातार पहुंचती रहें। कमेंट में अवश्य लिखें, जय महाकपि, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। हम फिर मिलेंगे एक नई कथा, एक नई दृष्टि और एक नई प्रेरणा के साथ। हर हर महादेव।
जय सनातन धर्म।